तो मेरे बंधुओं, आज जल्लाद रूप कुमार को लेकर के गुजरते हैं, तो जैसे ही सामने से बसंत कुमार आता है और देखता है अपने भाई को जंजीरों में जकड़े, वो भी जल्लादों के हाथ, सोचने लगा है मैं जाग रहा हूं या ख्वाब देख रहा हूं। मेरा भाई रूप कुमार वो भी जल्लादों के हाथ, कायम रहेगी या खुशी या फना हो जाएंगी, फसलें बाहरी रहेंगी या खिजा हो जाएंगी। कौन भैया रूप, भैया बसंत, ये क्या दशा है तुम्हारी? भैया उस दिन न कहना मान करके आपका मैं मौसी जी के महल में गया था, मौसी जी ने झूठा इंजाम लगा करके मुझे सूली का हुक्म दिला दिया है। नहीं भैया, कूद के चढ़ जाऊंगा फांसी पे पहले आपसे, कूद के चढ़ जाऊंगा फांसी पे पहले आपसे, उस मौत मां की गोद में खेलूंगा पहले आपसे। भैया कि वो भाई क्या भाई का हमदम नहीं, भाई की हम राह में गर्दन कटे तो गम नहीं। ए प्यारी कटार कहना मेरा मान तू, ए प्यारी कटार कहना मेरा मान तू, भाई के चरणों में कर दे जान को कुर्बान तू। नहीं भैया बसंत, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है, कसूर तो मेरा है भैया। तो क्या बोले हैं कि जोड़ी बिछुटी आज से तेरी मेरी भ्रात, आ मिल ले भुजा पसार के, अब छूट गया है साथ। भैया अब हम न तुम्हारे रहे और ना ही तुम हमारे, क्योंकि हम कुछ पल के मेहमान हैं। नहीं भैया, मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। जला दो, चलो लौट करके पिताजी के पास। आज बंधु लौट करके जब जल्लाद आए हैं तो महाराज चंद्रसेन ने देखा, क्या वापिस रूप कुमार को ये जल्लाद लेके आए? कौन है रे जो कि इस कमीने को वापस लेकर के आया है? हाथ जोड़ करके बसंत कहने लगा, पिताजी मैं हूं, मेरे भाई ने ऐसा क्या कसूर किया जो कि इतनी बड़ी सजा आपने बिन सोचे दे दी? अरे ओ बसंत, तू भी यदि सुनेगा तो कांप जाएगा। इसने वो किया है काम जो संसार में कोई नहीं कर सकता। क्या किया है कि इसने रात के 12 बजे जाकर के अपने मौसी की इज्जत पे हमला किया। बोले नहीं पिताजी नहीं, मेरा भाई नेक है, हजारों में नहीं बल्कि लाखों में एक है, ऐसा नहीं हो सकता है, इसे माफ कर दीजिए। मैं झोली पसार के अपने भाई के प्राणों की भीख मांगता हूं। तो आज राजा खड़े होकर के नफरत भरी ठोकर उस झोली में मारी। बोले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बसंत तू मेरा हो जा, तू मेरा हो जा, मेरा हो जा, ये राजपाट सब तेरा है, तू मेरा हो जा, मेरा बन जा, ये जो भी कुछ है सब तेरा है, उसका साथ छोड़ दे और तू मेरी ओर मुड़िया बेटा। बोले नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये सूर्य चाहे पृथ्वी से संबंध अपना तोड़ दे, और पृथ्वी चाहे सूर्य से अपना नाता तोड़ दे, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि बसंत रूप जैसा भ्रात छोड़ दे। नहीं पिताजी, सोच लो, छोड़ दो, मेरे भाई को माफ कर दो। अरे ओ बसंत, अरे ओ पगले, देखिए राजपाट सब तेरा हो जाएगा, इसका साथ छोड़ दे, तुझे मैं यहां का राजा बना दूंगा। नहीं चाहिए ऐसा राज। क्यों? कि जिसने तुमको राज दिया
वो मुझको भी दे सकता है और देने वाला दे करके हर हालत में ले सकता है। फिर क्यों कर तुमको पिता कहूं, फिर क्यों कर तुमको पिता कहूं, दिन राग उसी के गाएगा। अरे मांगे से कम मिलता है तो बिन मांगे ही मिल जाएगा। महाराज माफ कर दे, मैं श्लोक में आने का नहीं। सोच लो पिताजी, या तो मेरे भाई को छोड़ दीजिए, रिहा कर दीजिए, अन्यथा मैं अपने भाई की एवज में आपके सामने हथियार भी उठा सकता हूँ। ओहो कमीने, तेरी ये हिम्मत, जला दो, बांध लो इस कमीनों को भी और चढ़ा दो सूली पर। आज मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से जल्लादों ने दोनों बच्चों को जकड़ लिया है। और क्या बोले हैं रूप कुमार पिताजी, अरे पिताजी हम बिन मैया के लाल, कि पिताजी हम हाय बिन मैया के लाल, धर्म पर जान दिया करते हैं। पिताजी सोचिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है कि पिताजी हम छोड़ के मर गई मैया, के पिताजी हम दो आपके छैया, मेरे पिताजी कि हम दोनों आपके ही छैया, कि जैसे ध्रुव भक्त नादान वचन पर अटल रहा करते थे। कुछ नहीं जल्लादो, ले जाओ इन कमीनों को और सूली पे जाकर के चढ़ा दो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आज बंदो, जल्लाद जब लेकर के दोनों बच्चों को गुजरते हैं तो सामने से चाचा धीर सिंह आ रहे थे। जब धीर सिंह ने देखा अपने बेटों को जल्लादों के हाथों, वो भी जंजीरों से जकड़े हुए हैं, जल्लादो ये क्या हो रहा है? बोले महाराज इन्हें सूली का हुक्म। रूप मैं ये क्या देख रहा हूं? बोले चाचा जी, आपने धर्म नीति नेक नीति हमें सिखाई, आज हम उसी पर अटल हैं और तुमने जो हमको सिखाया वही हमने पाया। लेकिन उस दिन न कहना मान करके आपका और हम मौसी जी के महल के फाटक के सामने गेंद खेल रहे थे, अचानक वो गेंद मेरे हाथों से मौसी जी के महलों में चली गई तो मैं गेंद को लेने गया था, मुझे झूठा इंजाम लगा करके सूली का हुक्म दिला दिया है। बेटा मैंने तुमको बहुत रोका था कि मौसी के महल की तरफ मत ही जाना, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। तो आज बंधुओं इस प्रकार से तो आज धीर सिंह ने कहा कि अब मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तो कहने लगे दोनों बच्चे पैर पकड़ करके कि छोड़ के हम तेरी नगरी को, चाचा कि छोड़ के हम तेरी नगरी को चल दिया दोनों भैया वापस आवेंगे ना। पिताजी आपने बिगड़ सोचे समझे आज हम दोनों भाई को अनाथ कर दिया। चाचा आपने भी मुखड़ा से फेर लिया कि छोड़ के हम तेरी नगरी को, छोड़ के हम तेरी नगरी को चल दिया दोनों भैया वापस आवेंगे ना, शक्ल दिखावेंगे ना हो सारी
और बड़ा अनर्थ हो रहा है। सबकी आंखों से आंसू बरस रहे हैं। दोनों बेटा हाथ जोड़ के प्रणाम करते और कहते हैं, राम राम ला दुखियारों की जितने हैं दरबारी, कौन लगा देता फांसी जो होती बात तो हमारी। राम राम ला दुखियारों की जितने हैं दरबारी, कौन लगा देता फांसी जो होती बात तो हमारी। एक नारी के कहने से, चाचा जी, एक नारी के कहने से हम जागे दोनों भैया वापस आवेंगे ना, शक्ल दिखावेंगे ना हो सारी उमरिया। और बंदो कहने लगे हैं कि चाचा जी रहम करो, हमारी ओर देखिए। प्रेम के बंधन में फंस कर पित सुध बुध भूले सारी, बेटे जैसी चीज जगत में मिलती नहीं उधारी। प्रेम के बंधन में फंस कर पित सुध बुध भूले सारी, बेटे जैसी चीज जगत में मिलती नहीं उधारी। क्या हमारी किस्मत खेल खिलाड़ी, हमारी किस्मत खेल खिलाड़ी, छोड़ के मर गई मैया वापस आवेंगे ना, शक्ल दिखावेंगे ना हो सारी उमरिया। आज जो ही बंधु इतने शब्द सुने हैं दुख भरे बेटों के, तो आज धीर सिंह लौट करके गले से लगा लेता है, बोले बेटा घबराओ नहीं, मेरे जीते जी आपको कुछ नहीं होगा, जला दो, चलिए वापस भैया के पास। तो आज जो दौड़ करके जल्लाद जब पहुंचे हैं, राजा चंद्रसेन कहने लगे, अब के कौन लाया इन कमीनों को। धीर सिंह कहने लगे, भैया मैं लाया हूं आपके सामने। आप याद रखो कि जिस दिन बच्चों का हाथ मेरे हाथ सौंपा था आपने, और उस समय कहा था मैंने तुमसे वचन लिया था कि राजा आप हैं, दंड जरूर देंगे आप, लेकिन सलाह मुझसे अवश्य लेंगे। क्या आज तुमने बिगड़ सोचे समझे और बिगड़ मुझे बूझे आपने सूली का हुक्म दिला दिया? क्या किया है मेरे बेटे ने? अरे ओ हरामी, ओ कमीने, तू भाई नहीं दुश्मन है मेरा। क्यों? कि तूने इसको यही सिखाया था क्या रे? रात के 12 बजे जाकर के इसने अपनी मौसी की इज्जत पर हमला किया। नहीं भैया, ये गलत है, क्योंकि आप इस समय भूले हुए हैं। गर हो कुंवर का दोष, गर हो कुंवर का दोष तो सूली मुझे चढ़ा देना। मैं वचन आपको देता हूं, जी चाहे मुझे सजा देना। जिस नारी के चक्कर में, सुनिए महाराज, नारी का चक्कर बहुत बुरा होता है कि उस नारी के चक्कर में गई थी बाली की जान, और नारी के ही चक्कर में गई थी दशरथ की जान। नारी के ही चक्कर में मान ढल गया था दशकंदर का, और नारी के ही चक्कर में ऋषि नारद का मुंह बन गया था बंदर का। याद रखिए। बोले धीर सिंह, आज तू मेरे सामने बढ़ बढ़ के बोलता है क्योंकि शाही पोशाक पहने हैं। अरे ओ कमीने,
उतार दे इस पोसाई पोशाक को, और तुझको भी नहीं मैं रखना चाहता हूं, ये मुझे मंजूर है भैया। लेकिन आज जिसे आप नारी बता रहे हो, अरे धीर सिंह, मेरी सीता जैसी रानी को दोष लगाता है। अरे भैया, तुम तो इस समय पागल हो रहे हो। क्यों? कि बुढ़ापा है, आप पे याद करिए भैया। कहते हैं कि ये नार नहीं नौरंगी है, ये नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सोरंगी है, सोरंगी नहीं बहुरंगी है, ढके तो सब कुल को ढक ले, वरना नंगी की नंगी है। जिस नारी के चालों दिमाग में तुम घूमे हुए भैया, जिसकी खातिर आज अपने औलाद को भी भूल बैठे हो और सूली का हुक्म दिला रहे। ए धीर सिंह, मैं कुछ नहीं चाहता और मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जो मेरे मन में आया वो मैं कर रहा हूं। तू भी ये कपड़े उतार दे और भाग जा यहां से। ठीक है भैया, मैं भी नहीं रहना चाहता ऐसी जगह, लेकिन याद रखना भैया कि धीर सिंह आजाद है। धीर सिंह आजाद है, किसी देश का गुलाम नहीं। क्यों? आज तक तो मैं तुम्हारा था, अब ये शाही पोशाक उतार दी तो मेरा हक यहां से खत्म हो गया। कि धीर सिंह आजाद है, किसी देश का गुलाम नहीं, किसी की इज्जत व हुकूमत से मुझे काम नहीं। लेकिन याद रखना भैया, तरस में लब होगा, पानी का दूंगा जाम नहीं। तुझे रुला रुला के नहीं मारा तो धीर सिंह मेरा नाम नहीं। आज बंधु इस प्रकार से जो सुना है, हाय हाय, कहने लगे कमीने भाग जाए यहाँ से, मैं तेरी भी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। भैया मैं जा रहा हूँ, लेकिन सूली पे आप भी आना और देखना वहाँ आकर के कि कौन आया और कौन ले गया। तो आज मेरे बंधु इस प्रकार से धीर सिंह शाही घोड़ा यानी दरबार से लेकर के और अपना भेष बदल के खम्बे की ओर से जाके खड़ा हो जाता है और घोड़े को जंगल में बांध देता है। हाथ में रिवाल्वर थी। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज धीर सिंह खम्बे की आड़ में खड़ा है जहां के दोनों बच्चों को फांसी होने वाली है। वह रे भगवान, इससे कहते हैं माँ बाप का प्यार। और बेटा के लिए देखो ना, ऐसे निर्दयी माँ बाप, मौसी मौसी होती है और माँ माँ ही होती है। आज दोनों बच्चों को ले जा करके जल्लाद सूली पर चढ़ा देते, यानी फंदा डाल दिया है गले में, और कहने लगे हैं तो बंधुओं कि आज दोनों की गले में फांसी का फंदा डाल करके और खड़े हैं। जल्लाद इधर तैयार हैं। तो मरने वाले से पूछा जाता है कि किसी चीज की ख्वाहिश है आपको? तो आज जल्लाद ने पूछा है कि लड़के हो, ये कानूनी हुक्म है और हम तुमसे पूछते हैं, कुछ खाओगे? बोले नहीं। कुछ पीना चाहते हो? बोले नहीं। तो किसी से मिलना चाहते हो? हाँ, हम मिलना चाहते हैं, थोड़ी सी हमको मोहलत दीजिए। तो मिल लीजिए कि अब मिलना तो हमें क्या, लेकिन याद करना है। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों इस प्रकार से आज कहने लगे हैं क्या? अरे बाट देख फांसी पे चढ़ गए और चाचा जी नहीं आई। भैया बसंत, चाचा जी ने हमसे वादा किया था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है कि बाट देख
तेरी फिक्र में त्यार खड़े हम चंद्रसेन की जाए। चंद्रसेन की जाए चचा मेरे चंद्रसेन की जाए, तेरी फिक्र में त्यार खड़े हम चंद्रसेन की जाए। अरे कोई सुनता हो तो आइयो और आकर मेरे प्राण बचाइयो, मेरे भैया किया करके मेरे प्राण बचाइयो। अरे आकर धीर बंधइयो चाचा जी कि चाचा, आकर धीर बंधइयो चाचा मेरे बेड़ा पार लगाए, तेरी फिक्र में त्यार खड़े हम चंद्रसेन की जाए। और कहने लगे हैं कि चाचा हम अबई उम्र के बारे, चाचा कि चाचा हम अबई उम्र के कच्चे, बचा लो बिन मैया के बच्चे, मेरे चाचा बचा लो बिन मैया के बच्चे। अरे आके प्राण बचाइयो चाचा जी, चाचा आके प्राण बचाइयो चाचा मेरे दिल को तीर बंधाए, तेरी फिक्र में त्यार खड़े हम चंद्रसेन की जाए। अरे चंद्रसेन के जाए चचा मेरे चंद्रसेन की जाए, तेरी फिक्र में त्यार खड़े हम चंद्रसेन की जाए। मेरे बंधु आज बच्चों की आवाज को सुन रहा है धीर सिंह, लेकिन वो ये नहीं कह सकता है कि बेटा मैं यहाँ हूँ, वो छुपा खड़ा है। इधर में जल्लाद कहने लगा दूसरे से, बोलो तैयार हो जाओ मरने के लिए। तो आज तलवार हाथ में ली है, एक दो की आवाज की है, लेकिन वार करते हैं तलवार जल्लादों के हाथों से कांपने लगती है। जल्लाद कहने लगे मालूम होता में इसमें कोई फितूर है, मालूम होता है कि ये रूप बेकसूर है। आज बंधु इस प्रकार से जल्लाद विचार करते हैं, तो इधर में कहने लगे हैं दोनों बच्चे कि भैया जल्लादो अब क्यों हमें तड़पा रहे हो, अपना कार्य उसको कीजिए। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज जैसे ही 1 2 3 की आवाज हुई, उधर से धीर सिंह ने अपने पिस्तौल से गोली मार दी, जो जल्लाद की छाती में जाके पार की है। एक जल्लाद इधर मरा और एक इधर मरा, दौड़ करके भज के फंदा निकाल दिया है गले से और कहा कि बेटा भाग लो, नहीं तो तुम्हारे पिता की सेना इतनी है कि मैं अकेला काबू नहीं पा पाऊं। तो आज दोनों बच्चों को लेकर के घोड़ा पे सवार होकर के और जंगल में पहुंच जाता है, तो नगरी को मुड़ के देखता है और क्या सोच रहे भैया, हम तो चले परदेश, कि हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम
बच्चों को लेकर के धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं। और क्या दशा है, ये गलियां पत पनगट मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां पत पनगट मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक तो ये अपना था, अब लगता है बेगाना। बदला जग ने भेष, बदला जग ने भेष, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। आज चले जा रहे हैं और बोले हैं कि भगवान कल क्या था और आज ये क्या हो गया। ये पंछी हम किस्मत के मारों को भूले न जाना, भूले न जाना। ये पंछी हम किस्मत के मारों को भूली न जाना, भूली न जाना। आते जाते खैर खबर सब लोगों की ले जाना, ले जाना संदेश, ले जाना संदेश। हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। मेरे भगवत प्रेमियों, मंथन के सेट के माध्यम से हमने रूप और बसंत का किस्सा आप लोगों को सुनाया। अब किस्सा को हम यहाँ विराम देने के लिए जा रहे हैं। इसका अगला भाग मंथन के सेट के माध्यम से ही सुनेंगे। यानी 1 2 तो है ही ये, और 3 4 बाद में सुनेंगे। आहा, क्या हुआ? हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। मेरे बंधुओं, इसमें हमारा साथ निभाया है, ध्यान दीजिए, कि हारमोनियम बजा रहे हैं गंगाधर मास्टर साहब, नक्कारा बजा रहे हैं हरी सिंह उस्ताद, आमल खेला वाले। और इधर में हाय हाय रामी तूफानी को तो आप जानते ही हैं, जो कि ढोलक बजा रहे हैं। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से ये किस्सा यहाँ संपन्न होता है। एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलो अटल छत्र भगवान